नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। हरियाणा का सीएम कौन? ये सवाल इस वक्त हर कोई पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस सवाल को लेकर तमाम ट्वीट सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है, क्योंकि इसका जवाब इतनी जल्दी मिलेगा भी नहीं। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हरियाणा की राजनीति में उठक पटक देखने को मिल रही है, इस बार हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ आई है और सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब तक सीएम के चेहरे का फैसला नहीं हो पाया है। पहले तो नायाब सिंह सैनी का नाम सामने आया था और बीजेपी भी चाहती है कि नायाब सिंह सैनी को ही दोबारा से हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, ऐसे में नायाब सिंह सैनी का इस बार मुख्यमंत्री बनना शायद ही मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी छिड़ गई है और जो लड़ाई छिड़ गई है, ऐसे में या तो मुख्यमंत्री पद जो है नायाब सिंह सैनी के हाथ से जाएगा या फिर बीजेपी टूटकर बिखर जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आए हैं, उससे कुछ ऐसा ही जाहिर हो रहा है। आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से 3 दावेदार जो है इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए हैं। पहले तो नायाब सिंह सैनी है, दूसरे राव इंद्रजीत और तीसरे है अनिल विज। लेकिन जिस तरीके से राव इंद्रजीत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, राव इंद्रजीत के समर्थन में लोग नजर आ रहे हैं, ऐसे में राव इंद्रजीत भी अब डट गए हैं और ऐसे वैसे नहीं डटे हैं, बल्कि अब उन्होंने ठान लिया है कि इस बार हरियाणा का मुख्यमंत्री जो पद है वो उनके पास ही आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देख लीजिए, अनिल विज तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये पद उनके हाथ में आ जाए, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकातें जारी हैं। तो यहाँ सभी जो लोग हैं वो अब किस तरीके से मुख्यमंत्री पद पाने के लिए पूरी जद्दोजहद में जुट गए हैं। लेकिन नायाब सिंह सैनी, जिनको बीजेपी खुद ही मुख्यमंत्री पद देना चाहती है, उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि राव इंद्रजीत के पास अब कहा जा रहा है कि 15 विधायक हैं, यानी कि 15 जो विधायक है वो राव इंद्रजीत के समर्थन में है। और अगर राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो अपने 15 विधायक लेके पार्टी से अलग भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये एक बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और जब ये बुरी खबर सामने आई है, इसके बाद से देख लीजिए बीजेपी के जो आला कमान है वो भी अलर्ट हो गए हैं। और ऐसे वैसे अलर्ट नहीं हुए हैं, बल्कि बीजेपी के आला कमान ने अमित शाह को इसका फैसला लेने के लिए आगे कर दिया है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है जब अमित शाह अहिरवाल जाने वाले हैं और अहिरवाल जाकर देख लीजिए वो राव इंद्रजीत को मनाने वाले हैं कि भैया ये जो दावेदारी आपने छेड़ी है इसे वापस ले लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद तो उन्हें नायाब सिंह सैनी को देना है और राव इंद्रजीत को अगर वो पद नहीं देते हैं तो उनकी पार्टी में फूट पड़ सकती है, सरकार गिर सकती है। तो दोनों तरफ से अब बीजेपी और अमित शाह मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में बड़ी टेंशन में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आपको देख लीजिए किस तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी रद्द कर दिया गया। 12 तारीख को शपथ ग्रहण होना था, उसे बढ़ा के 15 तारीख कर दिया गया और 15 तारीख से 17 तारीख कर दिया गया है। धीरे धीरे देख लीजिए ये शपथ समारोह भी है वो आगे बढ़ रहा है, डेट पे डेट दी जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब तक हरियाणा का जो मुख्यमंत्री होगा वो फाइनल नहीं हो पाया और इसी वजह से तारीख पे तारीख जो है शपथ ग्रहण समारोह की आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि किस तरीके से अमित शाह को इसमें आगे कर दिया गया है, यानी कि अमित शाह अब फैसला लेंगे और अमित शाह जो ये मामला है इसको सुलझाने का काम करेंगे। वो अहिरवाल जाने वाले हैं, इसको लेकर देख लीजिए खबर भी सामने आई है, ट्वीट मौजूद है, ट्वीट में क्या कुछ लिखा है आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो अमित शाह है वो अब इस पूरे मसले पर इनको आगे कर दिया गया और ये जा रहे हैं, अहिरवाल पहुंच गए हैं और वहां जाकर ये राव इंद्रजीत को समझाने का काम करेंगे कि भैया अपनी दावेदारी जो है वापस ले ले। क्योंकि अमित शाह को आप देख लीजिए मोदी जी ने, बीजेपी आला कमान ने आगे कर दिया है कि इसका फैसला अमित शाह को लेना है और अमित शाह भी अब देख लीजिए टेंशन में घिर गए हैं। ट्वीट सामने नजर आया है कि क्या करने वाले हैं, जाकर वहां पर देख लीजिए ट्वीट में लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो कहीं नहीं हुआ वो हरियाणा में हो रहा है। सीएम पद को लेकर बात इतनी आगे तक बढ़ गई है कि अब गृह मंत्री अमित शाह को मजबूरन अहिरवाल आना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गुड़गांव से सांसद महाराजा राव इंद्रजीत सिंह जी सीएम की कुर्सी पर अड़े हुए हैं। जैसे राव बीरेंद्र सिंह के समय इंदिरा गांधी को रामपुरा हाउस नंगे पैर आके लावनी करनी पड़ी थी, ठीक वैसे ही बीजेपी के दिग्गजों को अहिरवाल आना पड़ रहा है।
तो देख लीजिए, इन्होंने तो कांग्रेस के भी दिन याद दिला दिए कि जब इंदिरा गांधी भी मजबूरन आई थी, लावनी करी थी उन्होंने, मतलब किस तरीके से उनके नेता ने ही उनको उनके खिलाफ बगावत के ऐसे सुर जो है छेड़ दिए थे कि उन्हें मनाने के लिए इंदिरा गांधी को इतना कुछ करना पड़ा था। वही देख लीजिए सेम केस जो है अब अमित शाह के साथ, बीजेपी के साथ हो रहा है कि अहिरवाल मजबूरन जो है अमित शाह जा रहे हैं और जाकर वो राव इंद्रजीत से बातचीत करेंगे, उनकी दावेदारी खारिज करने का जो काम है वो करने वाले हैं। किस तरीके से बीजेपी फंस गई है, बीजेपी के पास अब कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि अगर राव इंद्रजीत को वो ये मुख्यमंत्री का पद नहीं देते हैं, उनसे बगावत करते हैं, उन्हें जो है नाराज करते हैं, तो राव इंद्रजीत के पास 15 विधायक हैं। ट्वीट है सामने, आपको ट्वीट दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से 15 विधायक अपने साथ राव इंद्रजीत ने जोड़ रखे हैं, और अगर मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं दिया जाता है तो राव इंद्रजीत बगावत भी कर सकते हैं, अपनी ही पार्टी से बगावत कर सकते हैं। तो बीजेपी के पास देख लीजिए इस वक्त कुआं और खाई वाला जो है वो इस वक्त उनका हाल हो गया है कि ना यहाँ के रहे ना वहाँ के, क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति उनके पास जो है पैदा हो गई है, क्योंकि राव इंद्रजीत अब अड़ गए हैं। आपने पिछली वीडियो देखी होगी हमारी, तो उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से दावेदारी छेड़ी, अपनी इच्छा जाहिर की है, लेकिन अब ये इच्छा जो है, अब ये इच्छा उन्होंने इसे अपना सोच लीजिए सपना बना लिया है, इस पर अड़ गए हैं। और अड़े ऐसे वैसे अड़े नहीं है, ऐसे अड़ गए हैं कि इन्हें अब ये मुख्यमंत्री पद इस बार इस साल चाहिए ही चाहिए है। तो हरियाणा में तीसरी बार सत्ता तो आ गई है, लेकिन सत्ता चलाने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आला कमान जो है परेशान है, मोदी जी परेशान है, अमित शाह परेशान है, किसको मनाएं किसकी बात माने। देख लीजिए अब क्या करे क्या ना करे वाली स्थिति इनके साथ फंस गई है। अमित शाह इतने परेशान हैरान है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने देख लीजिए अपने साथ मोहन यादव को भी जोड़ लिया है। तो मोहन यादव और अमित शाह मिलकर अब ये फैसला लेने वाले हैं, और ये जो 2 और 3 जो दावेदार हैं, इन्हें किस तरीके से मनाया जाए, क्या किया जाए, अब ये दोनों मिलकर ये करने वाले हैं। देख लीजिए खबर मौजूद है, खबर में लिखा हुआ है कि सैनी या कोई और हरियाणा का सीएम चुनने के लिए बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर किए नियुक्त। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आई बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को हरियाणा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा की 90 में से 48 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। तो देख लीजिए मोहन यादव और अमित शाह मिलकर अब जो है इसका फैसला लेने वाले हैं। और मोहन यादव को आपको बता दें यहाँ क्यों नियुक्त किया गया है, क्योंकि मोहन यादव उन्हीं के समाज से आते हैं, राव इंद्रजीत के समाज से आते हैं, इसलिए देख लीजिए मोहन यादव को भी अपनी कमेटी में बना ले लिया गया है, उन्हें भी ऑब्जर्वर बना लिया गया है कि मोहन यादव ही समझा दें। नहीं अमित शाह की बात मानेंगे तो मोहन यादव की बात मानेंगे, लेकिन राव इंद्रजीत को अब ये लोग किसी ना किसी तरीके से इस दावेदारी से अपने हाथ पैर पीछे करने के लिए जुट गए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही राव इंद्रजीत है जो अब इस पर अड़ गए हैं। उनका बयान जो है वो भी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या बयान दिया है उन्होंने वो भी आप सुन सकते हैं। देख लीजिए, इसमें आपने सुना कि कैसे कहते हुए आ रहे हैं कि कहां दक्षिणी हरियाणा ने भाजपा को 15 से अधिक विधायक, 10 साल तक हुई उपेक्षा का अंत होना चाहिए, 12 साल में एक बार तो कूड़े का भी वक्त आता है। तो किस तरीके से राव इंद्रजीत अड़े हुए हैं, बयान दे रहे हैं। बयान जो है सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, और इस बयान के मायने भी यही निकाले जा रहे हैं कि राव इंद्रजीत इस बार अपने हाथ जो है वो इस मुख्यमंत्री पद से पीछे नहीं करने वाले हैं, वो अब इससे पीछे हटने नहीं वाले हैं, चाहे उन्हें मनाने के लिए खुद मोदी जी क्यों ना आ जाए। अभी तो अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन राव इंद्रजीत अब जिस तरीके से उन्होंने योगदान बीजेपी में दिया है, जिस तरीके से अपने 15 विधायक बीजेपी को दिए हैं, ऐसे में अब उन्हें ये मुख्यमंत्री पद जो है देना ही पड़ेगा। तो राव इंद्रजीत अड़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर नायब सिंह सैनी जो ये सपना लिए बैठे थे कि मुख्यमंत्री पद उन्हें मिलेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरीके से राव इंद्रजीत ने खेला कर दिया है, इस खेला को समेटने के लिए अमित शाह को आगे कर दिया गया है। अमित शाह इस खेला को समेट पाते हैं नहीं समेट पाते हैं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई लड़ती दिख रही है, जिस तरह की लड़ाई छिड़ती हुई हरियाणा में दिख रही है, ऐसे में यही कहा जा रहा है, ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी बार सत्ता में आई हरियाणा में, वो या तो कुछ दिन की मेहमान है, या फिर देख लीजिए आप कि वहां पर किस तरीके से खुद ही जो उनके विधायक सांसद हैं वो खुद ही उनसे बगावत करने वाले हैं। क्या कुछ होता है, क्या कुछ अपडेट आती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आपका इस पूरी वीडियो पे क्या राय है हमें एक कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें PRB के साथ। धन्यवाद।